वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीजन एनालाइजर का कैलिब्रेशन। तो ऑक्सीजन एनालाइजर कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, उसका फंक्शन क्या है और उसको कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें टूल्स रिक्वायर्ड फॉर जिरकोनिया टाइप ऑटो एनालाइजर कैलिब्रेशन। तो जो हम देख रहे हैं ये जीरो गैस सिलेंडर है दोस्तों। जीरो गैस सिलेंडर बोले तो नाइट्रोजन सिलेंडर होता है। और कैलिब्रेशन के लिए हमें और क्या चाहिए होता है, ट्यूब और फिटिंग्स, यानी ये फिटिंग्स है और ये ट्यूब है और ये स्टैंडर्ड टूल्स है। और ये जो है ये सिलेंडर की है, यानी कि जब भी हम इसमें फ्लो देंगे कैलिब्रेशन के लिए, नाइट्रोजन फ्लो देंगे, तो वो सिलेंडर का वाल्व ओपन क्लोज करने के लिए एक की ज़रूरत होती है। तो ये हो गए हमारे स्टैंडर्ड टूल्स। अब देखते हैं हम इसको हम बोलेंगे कैलिब्रेशन एसेसरीज। ये जो है ये सब कैलिब्रेशन एसेसरीज है। तो देखिए दोस्तों, कैलिब्रेशन में क्या होता है, अभी ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये O2 एनालाइजर का डायग्राम है, ये डिजिटल डिस्प्ले है। तो दोस्तों, इसका सबसे पहले हम जानेंगे इसका फंक्शन। अब इसका फंक्शन बोले तो हमें जब भी हमें कैलिब्रेशन करना है तो सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग मैनुअल्स पता होना ज़रूरी है। और ऑपरेटिंग मैनुअल्स में हमें क्या देखना है कि हमें जीरो कहाँ सेट करना है, कैसे सेट करना है, कौन से मेनू में जाना है, और स्पैन कैसे सेट करना है, कौन से मेनू में जाना है, प्रोग्राम लाइन कौन सा है, वो जानने के लिए हमें ये जो कीज है इसका कीज का फंक्शन हमें पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं की फंक्शंस। तो ये जो एक नंबर है ये मेनू कीज है। तो दोस्तों, ये मेनू कीज का फंक्शन ऐसा है, हम अगर शॉर्ट प्रेस करेंगे तो मेन मेनू ओपन होगा और रिटर्न हम प्रीवियस मेनू में भी जा सकते हैं। शॉर्ट प्रेस से मेनू की शॉर्ट प्रेस करना है। और ये जो है ये नेविगेशन की है, ये अपवर्ड मेनू में हम जा सकते हैं। ये 2 नंबर का की जो है ये नेविगेशन अपवर्ड की है। और इंक्रीज वैल्यू और सिलेक्टेड पैरामीटर, और ये की से हम पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं और पैरामीटर सिलेक्ट कर सकते हैं। और 3 नंबर का जो है वो की है हमारा डाउन की। तो ये भी नेविगेशन की है, ये भी नेविगेट कर सकते हैं डाउनवर्ड थ्रो मेनू आइटम, यानी कि मेनू आइटम जो है उसमें जाने के लिए, डाउन जाने के लिए ये 3 नंबर का की यूज होता है। और 4th की जो है हमारा एंटर। तो एंटर की क्या होता है, शॉर्ट प्रेस करने से मेनू आइटम सिलेक्ट होगा और कंफर्म सेटिंग होगा। यानी ये जो एंटर की है ये शॉर्ट प्रेस करेंगे तो मेनू आइटम कंफर्म होगा और सेटिंग भी कंफर्म होगी। और लॉन्ग प्रेस करने से, यानी कि 3 सेकंड अगर हमने प्रेस किया 4 नंबर की को, तो एक्नॉलेज, यानी अलार्म जो है वो एक्नॉलेज होगा। यानी अलार्म रीसेट के लिए भी ये की हमें यूज होता है। और ये जो इंडिकेशन देख रहे हैं हम, ये ग्रीन एलईडी जो है ये हमारा पावर का है, येलो जो है येलो एलईडी वो अलार्म कंडीशन है। तो ये ब्लिंकिंग होगा तो अलार्म एक्नॉलेज करना है। तो अलार्म एक्नॉलेज कैसे करना है हमने एंटर की से देख लिया। और जो तीसरा एलईडी है वो फॉल्ट का एलईडी है। ये जो रेड एलईडी है ये फॉल्ट का है, यानी कि एनालाइजर फॉल्ट या एरर का ये हमें सिग्नल देगा। और अगर ये ऑफ है, रेड एलईडी अगर ऑफ है, इसका मतलब हमारा जो एनालाइजर है नॉर्मल ऑपरेशन में है। और इस तरीके से ये हमने ये की फंक्शन देखे दोस्तों। अभी हम आगे देखते हैं इसका कॉमन कैलिब्रेशन एरर और ट्रबल शूटिंग क्या होता है। तो देखिए इसके इश्यूज क्या है, ड्रिफ्ट जीरो। अगर जीरो ड्रिफ्ट हुआ तो पॉसिबल कॉज क्या है, कॉन्टिमिनेटेड सेल, और सॉल्यूशन है रिप्लेस सेल या चेक फिल्टर। दूसरा है स्लो रिस्पांस,
तो स्लो रिस्पांस में क्या कॉज हो सकता है, प्लग सैंपल प्रोब सही नहीं हो सकता, तो सॉल्यूशन क्या है, उसको क्लीन या रिप्लेस करना है। तीसरा है अनस्टेबल रीडिंग, अगर रीडिंग में वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन है, तो क्या हो सकता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, तो उसका सॉल्यूशन है चेक हीटर, फर्नेस एंड सेंसर। और चौथा है हाई O2 रीडिंग इन जीरो, अगर जीरो में हमें O2 परसेंटेज ज़्यादा दिखा रहा है तो क्या हो सकता है, लीक इन ट्यूबिंग, यानी ट्यूब में कहीं लीकेज हो सकता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, परफॉर्म लीक टेस्ट, तो हमें उसका लीक टेस्ट कर लेना ज़रूरी होता है। और फिफ्थ है हमारा इनकरेक्ट मिलीएम्प्स आउटपुट, तो मिलीएम्प्स आउटपुट अगर हमारा मैच नहीं हो रहा है सिग्नल के हिसाब से, तो हमें क्या क्या देखना है, उसका जो सिग्नल कन्वर्टर है वो तो फॉल्ट नहीं है, वो हमें चेक करना है। और सॉल्यूशन क्या है उसका, रीरेंज और रिप्लेस मॉड्यूल, तो हमें या तो उसको कैलिब्रेट करना है या तो मॉड्यूल रिप्लेस करना है। और प्रोसीजर ऑफ एनालाइजर कैलिब्रेशन, तो एनालाइजर का कैलिब्रेशन प्रोसीजर कैसे होता है दोस्तों, कैलिब्रेटिंग एंड ऑक्सीजन एनालाइजर एंश्योर एक्यूरेट रीडिंग बाय कंपेयरिंग इट्स मेजरमेंट अगेंस्ट नॉन कंट्रोल स्टैंडर्ड, यानी कि हमें मेजर जो करना है ना, तो जो हमें पता है कि इसका क्या रीडिंग है, उससे हमें वो मेजर करना है। इट इन्वॉल्व टू मेन प्रोसेस, तो हमें महत्वपूर्ण क्या है ये कैलिब्रेशन में, जो जीरो कैलिब्रेशन है उसमें क्या देखना है हमें, सेटिंग द बेस लाइन यूजिंग जीरो और जीरो ppm O2, तो हमें जीरो कैलिब्रेशन में ये देखना है कि बेस लाइन जो है हमें 0% शो करना चाहिए और 0 ppm में O2 चेक करना है, यानी इसका हमें सैंपल जरूर होता है। और स्पैन कैलिब्रेशन में क्या चाहिए, सेटिंग द रेंज यूजिंग अ नॉन स्पैन गैस, यानी कि जो स्पैन सेट करना है वो भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो सैंपल है इसका जो रेंज है वो 21% है या उसका एक्यूरेट वैल्यू 21% है। तो उसमें क्या होता है, वो जो स्टैंडर्ड रीडिंग होते हैं वो हमारे क्या होता है, कंबाइंड एयर और कस्टम गैस मिक्सचर, तो ये हमारे सैंपल हो गए दोस्तों जीरो के लिए और स्पैन के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका कैलिब्रेशन प्रोसीजर कैसा है। अभी ये देखिए स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जब भी हम कैलिब्रेशन करने जाएंगे तो हमें प्रोसेस प्लांट है, इंडस्ट्रीज है, तो उसमें वो लाइन में रहता है, कंट्रोल में रहता है, तो उससे कोई इंटरलॉक है क्या, इसके लिए हमें प्रिपरेशन क्या करना है, इंश्योर द एनालाइजर हैज़ फुली वार्म अप यूजली 1 to 2 आवर्स, यानी 1 से 2 घंटे के लिए हमें उसको वार्म होने देना है। एंड थर्मली स्टेबलाइज, और उसको जो भी रीडिंग है उसको स्टेबल होने देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, आइसोलेट द एनालाइजर फ्रॉम द प्रोसेस गैस, यानी प्रोसेस से हमें उसको आइसोलेट करना है। एंड उसके पहले बाईपास एनी प्रोसेस इंटरलॉक टू प्रिवेंट फेल्स अलार्म, और प्रोसेस इंटरलॉक जो भी है वो हमें पहले बाईपास करना है। उसके बाद हमें वो इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन में लेना है। ये हो गया प्रिपरेशन। अभी जीरो कैलिब्रेशन कैसे करेंगे हम, फ्लो ऑफ प्योर जीरो गैस टिपिकली 100% नाइट्रोजन यानी कि N2 और जीरो एयर, यानी कि हमें जो प्योर जीरो गैस है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमें नाइट्रोजन यानी कि N2 या तो फिर जीरो एयर, यानी कि जो गैस में ऑक्सीजन परसेंटेज जीरो है ऐसा गैस हमें यूज़ करना है जीरो कैलिब्रेशन के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है नाइट्रोजन। तो वो नाइट्रोजन फ्लो करना है हमें, किससे फ्लो करना है, थ्रू द सेंसर के थ्रू वो नाइट्रोजन फ्लो करना है। एंड वेट फॉर द रीडिंग टू कम्प्लीटली स्टेबलाइज, और जब तक रीडिंग स्टेबलाइज नहीं होता तब तक हमें वेट करना है। देन एडजस्ट द एनालाइजर जीरो सेटिंग टू मैच द गैस कंसंट्रेशन, अगर जीरो में एरर है तो हमें वो जीरो सेट करना है
किसके अकॉर्डिंग, जो सैंपल है हमारा, जो कॉन्सेंट्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो जीरो हमें सेट करना है। उसके बाद वो जो गैस दिया हमने जीरो के लिए वो रिमूव करना है, और जो भी ट्यूब है या पाइप है जिसमें सेंसर लगा है उसको पूरा फ्लश आउट करना है। तो स्पैन कैलिब्रेशन में कैसे क्या करेंगे हम, फ्लश द जीरो गैस आउट, यानी जीरो गैस जो दिया था हमने वो पूरा फ्लश आउट करना है। एंड इंट्रोड्यूस द स्पैन गैस विथ नॉन ऑक्सीजन कनेक्शन कॉन्सेंट्रेशन, वो यानी कि जब जीरो गैस हमने फ्लश आउट किया उसके बाद हमें स्पैन गैस के लिए प्रोवाइड करना है। तो वो स्पैन गैस बोले तो क्या है कि हमें जो ऑक्सीजन पता है, जिसका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है वो उसको प्रोड्यूस करना है। तो उस वो क्या क्या है, कंप्रेसर एयर एट 20.9%, यानी कंप्रेसर एयर जो है उसमें हमारा 20.9% ऑक्सीजन होता है। और सर्टिफाइड कैलिब्रेशन सिलेंडर कैलिब्रेशन गैस मिक्सचर, या तो फिर सर्टिफाइड कैलिब्रेशन गैस होना चाहिए हमारे पास, वो हम स्पैन के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड वो सब उसका फ्लो सेंसर के थ्रू हम फ्लो प्रोवाइड करेंगे। एंड वेट फॉर स्टेबलाइजेशन एंड एडजस्ट द जीरो सेटिंग टू मैच, और वो स्टेबल, जब तक वो रीडिंग स्टेबल नहीं होता तब तक हम जीरो सेट नहीं करेंगे। जैसे ही रीडिंग वो स्पैन का रीडिंग स्टेबल हो जाएगा, यानी कि सपोज हमारा सैंपल जो है वो 20.9% है, तो जब तक वो रीडिंग स्टेबल नहीं होता तब तक हम 20.9 रीडिंग हम कंसिडर नहीं करेंगे। और जैसे ही जो भी रीडिंग आता है 19 पॉइंट समथिंग या 21 पॉइंट समथिंग, उसको स्टेबल होने देंगे। उसके बाद हम उसको, अगर उसमें एरर है तो हम उसको 20.9 में सेट करेंगे। और वो जो ये जो सेटिंग हम देख रहे हैं ये हम मेनू की इंक्रीज डिक्रीज की और एंटर की के तो द्वारा हम उसको सेट करेंगे। अब फाइनलाइज क्या है, डिस्कनेक्ट, यानी सपोज हमारा ये सेटिंग हो गया तो फाइनलाइज क्या करना है हमें, डिस्कनेक्ट द टेस्ट गैस, यानी रिस्टोर द सैंपल फ्लो, यानी जो टेस्ट गैस था वो हमें डिस्कनेक्ट करना है, और जो सैंपल फ्लो है उसका ओरिजिनल प्रोसेस का वो रिस्टोर करना है। चेक फॉर लीक एंड रिमूव द इंटरलॉक बाईपास वंस नॉर्मल वाल रिज्यूम। अभी ये सब होने के बाद हमें रिस्टोर द सैंपल फ्लो, यानी कि जो ओरिजिनल फ्लो है प्रोसेस का वो हमें उसको देना है, और उसमें वो पाइप में या तो ट्यूब में लीकेज चेक करना है, और इंटरलॉक जो बाईपास किया था हमने उसको रिमूव करके हमें नॉर्मल वैल्यू लानी है O2 गैस एनालाइजर में। ऑलवेज रेफर टू योर स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स मैनुअल्स एज मॉडर्न डिजिटल एनालाइजर सच एज जिरकोनिया और पैरामैग्नेटिक टाइप, यानी ये दो टाइप्स के सेंसर होते हैं हमारे, जिरकोनिया और पैरामैग्नेटिक टाइप। फीचर ऑटो कैलिब्रेशन और डिस्टिंक्ट मेनू ड्राइवन कैलिब्रेशन विच दैट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक फ्लो रेट्स यूजुअली, यानी कि सपोज हमें ऑटो कैलिब्रेशन करना है तो हमें उसमें यूजुअली जो है 1 to 2.5 लीटर पर मिनट का फ्लो हमें सेट करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि ऑक्सीजन एनालाइजर का कैलिब्रेशन कैसे होता है, उसका प्रोसीजर देखा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।